पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात का नया दौर। शामी वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी ने असद हसन शेबानी का इस्तकबाल किया। दौरा नायब वज़ीर आज़म की दावत पर किया जा रहा है। Maybe at some point, but right now, I think the situation is so good. But maybe at some point. Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapons. Iran cannot have a nuclear weapon. ईरान के साथ किसी भी मरहले पर बातचीत हो सकती है, मगर फिलहाल नहीं। तेहरान को जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के पास जौहरी बम हुआ तो वो इस्तेमाल करेगा। अमरीका इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। आबना हुर्मुज़ से बहुत ज़्यादा तेल बाहर आ रहा है। जंग खत्म होने पर कीमतें मज़ीद नीचे आएंगी। आबना हुर्मुज़ मुस्तकबिल में इतनी अहम नहीं रहेगी। अमरीका का आबना हुर्मुज़ में कॉरिडोर कायम करने का दावा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कॉरिडोर के जरिए लाखों बैरल तेल की तरसील मुमकिन होगी। एक्सियोस के मुताबिक 15 से 20 तेल बरदार जहाज जनूबी रास्ते से गुजर रहे हैं। तेल की तरसील का मकसद आलमी कीमतों को काबू में रखना है। अमरीकी लड़ाका तैयारों की आलमी गुजरगाह की फ़ज़ाई हुदूद में गश्त जारी। बहरी नाकाबंदी खत्म होने तक आबना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। अमरीका खित्ते में बदअमनी और तिजारत में रुकावट की बुनियादी वजह। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका इस वक्त बेबसी की कैफियत से दो चार है। जंग जारी रहे या बंद, अमरीका अपनी साख खो देगा। जंग की तैयारी ना हो तो मुज़ाकरात से कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। बरतानिया का मुतनाज़ा इसराइली आबादकारी मनसूबे पर शदीद एहतजाज। इसराइली नाज़िमुल उमूर की तलबी। ईवन मनसूबे पर फैसला वापस देने का मुतालबा। वाज़े किया कि मनसूबे का टेंडर नाकाबिल कबूल और तबाहकुन इक़दाम है। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। हाई स्पीड डीजल 32 रुपये 63 पैसे सस्ता। नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे हो गई। पेट्रोल के निर्खों में 2 रुपये 97 पैसे इजाफा। 337 रुपये 51 पैसे मुकर्रर। वज़ीर पेट्रोलियम के ऐलान के बाद ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल वज़ीर आज़म की हिदायत पर ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात के बाद सस्ता हुआ। आवाम को टारगेटेड सब्सिडी के जरिए रिलीफ दिया गया। मसाइल का मुकम्मल इदराक है, मुश्किल वक्त ज़रूर ख़त्म होगा। अली परवेज़ मलिक की अतात आरट के हमरा गुफ्तगू। मेरा पार्टी ने यह फैसला किया कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। अगर किसी तरीके से पास करे भी सही तो खुद जाके वालिद साहब को, सदर पाकिस्तान को मना लें कि वो दस्तखत भी कर ले। बिलावल भुट्टो का नून लीग से ताउन खत्म करने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुतनाज़ा थे। लीगी क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश ही नहीं की। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? हमारे मेंबरान किसी कानून साजी में साथ नहीं देंगे। नून लीग हमारे बगैर कानून साजी करना चाहती है तो कर ले। अगर कानून का पास कर भी लें तो सदर के पास जाएं, उन्हें मनाएं और दस्तखत करवाएं। पीपी चेयरमैन की ललकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभी तक नए सूबों की कोई तजवीज़ हमारे सामने नहीं आई। जोर ज़बरदस्ती का फैसला कल माना था, ना आज मानेंगे। ऑपोजिशन से राबता अच्छा आगाज़ है। हमारी तवज्जो इन हाउस तब्दीली पर नहीं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है तो इस पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन दाल में कुछ काला तो है। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले से मुतालिक सवाल पर पीपी चेयरमैन का जवाब। मेरा ख्याल है कि अगर ये एक लफ्ज़ या एक लाइन हो जाती कि ये एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो कि किसी और के ऊपर लागू नहीं होगा, वहाँ पे पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। अदालत से कोई टाइम रिक्वेस्ट करके अगर 2 दिन में ये अरेंजमेंट्स मुकम्मल ना हों तो कोई थोड़ा वक्त जो है वो हासिल किया जा सकता है। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला 2 रोज़ में सिक्योरिटी इंतजामात ना हुए तो मजीद मोहलत ली जा सकती है। अदालती फैसले में ये वजाहत होनी चाहिए कि बानी की मुंतकली का हुक्म मखसूस हालात के लिए दिया गया है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, बिलावल को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अगर दाल में कुछ काला है तो उसे निकाल कर बाहर फेंक देंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर बोले, रिहाइशगाह को सब जेल करार देने की सहूलत नवाज शरीफ को भी मिली थी, बानी को भी मिलनी चाहिए। ताहम इस मामले पर बानी से मुशावरत करेंगे। हमारा मुतालबा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। गारंटी देते हैं किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे।
मियां साहब खुद रहे हैं 6 नवंबर से 19 नवंबर तक 13 दिन जाती उम्रा में जाती घर में रहे। दूसरा जो है ना 26 मार्च से 7 मई तक यानी 42 दिन जाती उम्र में जाती रिहाइश में वो रहा। ये सहूलत इमरान को मिलनी चाहिए? देखिए बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा यह है कि इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का हुक्म कानून से हट कर दिया गया। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरख्वास्त दायर। जेल रूज में कैदी की मुंतकली का तरीका वाज़े। फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जारी हुक्मनामे में इन रूल्स को नज़रअंदाज किया गया है। केस के अबूरी मरहले में हतमी नौइयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर अपील में मौक़िफ़। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के केस में दरख्वास्त गुजार उज़्मा खान ने भी इजाफी दस्तावेज़ात अदालत में जमा करा दी। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का मुतालबा। कोर कमेटी के इजलास में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले पर गौर। चाहते हैं बानी के इलाज में रुकावट या दुश्वारी पैदा ना हो। बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। एलामिया जारी। अस्पताल के बाहर गैर जरूरी भीड़ या वीडियोग्राफी से गुरेज की हिदायत। शहबाज शरीफ मजीद रुकने वाले नहीं, जाते जाते अवाम पर बोझ कम कर दें। हाफिज नईम का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर पहिया जाम का ऐलान। पेशावर में धरने के शुरका से खिताब में कहा, पेट्रोलियम लेवी अवाम की जेबों पर डाका है, हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। जबरदस्ती वसूली खत्म ना हुई तो इस्लामाबाद मार्च की कॉल देंगे। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। शिमाली इलाका जात में सियाहत समेत अहम शोबों में तरक्की जरूरी। दुरुस्त पॉलिसी से ही गिलगित बल्तिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हकीकी समारात के लिए IPP के वुज़रा को दिन रात काम करना होगा। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। GB में हालिया हुकूमत साजी और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, अवामी रद्द-ए-अमल जानने के लिए समा पोल का आगाज। आप भी QR कोड स्कैन करें और अपनी राय दें। मुल्क की मुस्तकबिल के अहम फैसले में किरदार अदा करें। वज़ीर आला सिंध केस की तहकीकात की निगरानी करें। मीर रजा के वालिदैन का मुतालबा। वकील जिब्रान नासिर ने मुराद अली शाह को खत लिख दिया। DIG ईस्ट, SSP ईस्ट और SSP CIA समेत 9 अफसरान को मुअत्तल करके फौजदारी कार्रवाई का भी मुतालबा। नई तफ्तीशी टीम की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। लिखा, नई टीम शवाहिद तलाश करने के बजाय खुदकुशी के मौक़िफ़ को बरकरार रखने पर तवज्जो दे रही है। मीडिया पर आने वाली चीज़ें तशवीशनाक बताया जाए। केस में रिक्शा, मोटरसाइकिल और सफ़ेद कार का क्या किरदार है? मकतूल के वालिद की गुफ्तगू। कराची में लांढी अस्पताल चौरंगी के करीब नाले से बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश 2 से 3 रोज पुरानी है। बच्ची की उम्र 7 साल के करीब है। अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। कराची में शाहराह नूर जहां के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। भत्ताखोर गैंग का सरगना और मुतहरिक शूटर बिलाल मारा गया। असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलजिम ने 10 अगस्त को नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भत्ता न मिलने पर फायरिंग करके पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद को जख्मी किया था, साथ ही फरार। लांढी कराची में डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस पर फायरिंग। गोली लगने से सुपरवाइजर सैयद इम्तियाज हुसैन जाँ बहक। पुलिस ने वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। जिना अस्पताल के ICU में जगह ना मिली। हामिला खातून जान से गई। नौमौलूद भी जाँ बहक। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाकया। गैस्ट्रो वार्ड्स के डॉक्टर्स के मुताबिक ICU में 3 बेड्स खाली थे। मरीजा को वहां रखने के बजाय गैस्ट्रो वार्ड मुंतकिल किया गया। वहीं बच्चे को जन्म दिया। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। लाहौर में पुलिस पर हमले। 32 साल के टारगेट किलर तारिक की गिरफ्तारी चैलेंज बन गई। मुलजिम के वालिद और भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मफरूर टारगेट किलर की शनाख्ती तफसीलात भी सामने आ गईं।
जुड़वा शहरों में मॉनसून का फिर तगड़ा स्पेल, गरजते बरसते बादलों ने सब कुछ डबो दिया। रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग से निज़ाम जिंदगी मफलूज, सैटेलाइट टाउन, शक्रियाल और मिल्लत कॉलोनी समेत कई इलाके पानी पानी। रहीमाबाद में सूरत हाल अबतर, राजा बाजार, आवान कॉलोनी और अफजल टाउन में भी गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल, मकीन महसूर होकर रह गए। कटारिया में सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, वासा के दावे बह गए। इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया, घर डूब गए, सामान तबाह। कई घंटों बाद पानी खुद ही उतर आया। पाक फजाइया के पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद, निशान हैदर का आज 55वां यौम शहादत। बहादुर सपूत ने पाक फजाइया का तैयारा भारत ले जाने के अपने ही इंस्ट्रक्टर का नापाक मंसूबा नाकाम बनाया। वतन की हुर्मत पर जान कुर्बान करके नाम सुनहरी हरूफ में लिखवाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का बहादुर सपूत को जबरदस्त खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक शहीद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया। खराब परफॉर्मेंस, बुरा अंजाम, हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। कौमी टीम भारत से हार कर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। रिवायती हरीफ ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स 16 साल बाद भी ग्रुप स्टेज का मैच न जीत सकी। और लीड्स टेस्ट का पहला दिन इंग्लिश बॉलर्स के नाम। रॉबिन्सन और जॉर्ज टंग की जोड़ी ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। दोनों की 5-5 विकेटें। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 171 रन पर आउट हो गई। खेल के इख्तिताम तक मेजबान टीम के 2 विकेटों पर 112 रन।